ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। साइकिल यात्रा, कर्मचारियों की साइकिल यात्रा हाईवे पर पहुंच चुकी है। घरौंडा के गांव कोहुंड में भारी तादाद में ग्रामीण और कर्मचारी उनके स्वागत में पहले से ही खड़े हैं। साइकिल यात्रा की सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप 9 PM पर देख पा रहे हैं। महेंद्रगढ़ से शुरू हुई साइकिल यात्रा अब घरौंडा में पहुंच चुकी है। शेयर करते रहें और अपनी राय जरूर देते रहें। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के महेंद्रगढ़ से चली साइकिल यात्रा आज घरौंडा में पहुंच चुकी है। हजारों की तादाद में जो कर्मचारी हैं वो अपने अध्यक्षों का स्वागत कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं शेरपाल सरपंच ने जो है पगड़ी पहना करके साइकिल यात्रा का अभिनंदन किया है। फूलों की मालाओं से जो है स्वागत किया जा रहा है। बात करते हैं सीधी का पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अब पूरी तरह से गर्मा चुका है। आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में कर्मचारी है। प्रधान जी, जबरदस्त स्वागत हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों में जोश है और हर कर्मचारी अधिकारी चाहता है कि उनकी पुरानी पेंशन सामाजिक सुरक्षा को लौटाया जाए। नांगल चौधरी से इसीलिए हमने OPS संकल्प यात्रा शुरू की। आप देख रहे होगे भीषण गर्मी पड़ रही है, 43-44 डिग्री का टेम्परेचर है। उसके बावजूद भी हमारे कर्मचारियों के अधिकारियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और 19 फरवरी को हमने पंचकुला में एक बड़ी रैली की थी। सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाकर लाठी डंडे आंसू गैस के गोले चलाए। सरकार को लगता है कि इस तरह की तानाशाही करके किसी भी आंदोलन या मांग को दबाया जा सकता है, लेकिन वो गलत फहमी है। वो वही चीज़ दिखाने के लिए आज ये कर्मचारी आप देख रहे होंगे। उसके बाद और ज़्यादा जोश से हमारे साथी और बड़े आंदोलन की हम तैयारी में लगे हुए हैं। और हमने जब ये यात्रा शुरू की थी, एक उद्देश्य लेकर की थी कि ये केवल हमारी कर्मचारियों की यात्रा होगी, कर्मचारियों के अंदर और जागृति पैदा करने की। लेकिन ये तो एक जन जागरूकता यात्रा बनेगी। जिस गांव से हम गुजर रहे हैं उस गांव की ग्राम पंचायतें, खाप पंचायतें, सामाजिक संगठन, अन्य हमारे जितने बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें, वो इसका लगातार स्वागत करें। कहीं पानी की छबील लगाई जा रही है, कहीं खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है, कहीं अन्य कोई व्यवस्थाएं की जा रही है। तो ये कल भी हम पानीपत बॉर्डर से जब पानीपत बॉर्डर में एंट्री की और पानीपत तक पहुंचने में 20 किलोमीटर का रास्ता तय करने में हमें 8 घंटे लगे। और अभी भी आप देख रहे होंगे साथियों का जोश कितना है। तो सरकार को चलते चलते आज क्या कहना चाहोगे? सरकार को तो मैं इतना ही कहूँगा, इसको हमारा निवेदन लगाए, चेतावनी लगा ले कि जल्द से जल्द हरियाणा प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करें। निश्चित तौर पर हम शुरू से कहते आए हैं कि जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। और मुहिम लेकर चलें, वोट फॉर OPS। अगर पेंशन बहाल करते हैं उनका धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे। अगर नहीं करते तो आने वाले 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पर ये कर्मचारी जो आज जाग चुका है, तमाम कर्मचारी संगठन एक बैनर के नीचे आ चुका है, ये सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता देखिए, सीधा ऐलान और चेतावनी है हरियाणा सरकार को कि जो OPS बहाल करेगा, पुरानी पेंशन बहाल करेगा, वही राज करेगा। अन्यथा फिर कर्मचारियों ने भी जो है अपना मूड बना लिया है। अब ऐसे में देखना सरकार को है कि वो कर्मचारियों के हित में फैसला कब लेती भी है या नहीं, लेकिन कर्मचारी एकजुट हो चुका है। OPS, OPS, जीत के लेंगे OPS, 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 OPS,
OPS, OPS, OPS, OPS, OPS, OPS, OPS, OPS, OPS, OPS, OPS, OPS, OPS, OPS, OPS, OPS। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिला कर्मचारी अपने कर्मचारी नेता भाइयों को विजय तिलक कर रही हैं। रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है। साइकिल यात्रा की अगुवाई कर रहे प्रधान जी को देखिए किस तरह से कलाई पर महिला कर्मचारी रक्षा सूत्र बांध रही हैं, विजय तिलक कर रही हैं। ये देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम चहल है और मैं टीचर हूँ सर। और आज यात्रा 2 जून से जो चल रही है उसका 16वां दिन है। तो यात्रा नहीं, ये तप है, पेंशन बहाली का संकल्प है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के हमारे राज्य प्रधान जो श्री विजेंद्र धारीवाल जी, उनके कुशल नेतृत्व में ये यात्रा जो है अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई चल रही है। जन सैलाब इस यात्रा में उमड़ कर आ रहा है। हरियाणा का चाहे किसान हो, चाहे सरपंच हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे आम व्यक्ति हो, माताएं बहनें बुजुर्ग, बच्चा बच्चा हरियाणा का चप्पा चप्पा इस यात्रा को अपना आशीर्वाद दे रहा है। और प्रकृति भी इस यात्रा को आशीर्वाद दे रही है। संवैधानिक अधिकार है कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करना। जब तक हमें ये अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, ये यात्रा ही नहीं, ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। और एक अधिकार, एक ही मांग, एक ही नारा, पुरानी पेंशन अधिकार हमारा। सर, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार है। मैं हंसला का ब्लॉक प्रधान हूँ और नीलोखड़ी। जी सर, क्या कहना चाहोगे? सर, जो हमारी साइकिल यात्रा चली हुई है 2 जून से नंगल चौधरी से, सर हमारी एक ही मांग है, ओल्ड पेंशन। जो सरकार हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, अनदेखी कर रही है, जब सरकार को पता है कि हमें पेंशन सभी को ज़रूरत है, बुढ़ापा सभी का सहारा, पेंशन एक बुढ़ापा सहारा है, और सरकार ने ये आग चुने खेल हमारे साथ खेल रही है, कभी कुछ। पर हमें तो एक ही मांग है कि हमारी तो ओल्ड पेंशन चाहिए, इससे अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। सरकार कहती है ये कर देंगे, वो हमें नहीं चाहिए कुछ भी। हमारा एक ही मांग, एक ही नारा, ओल्ड पेंशन हक हमारा। जी, मैं मामराज पुंडरिक। जी, क्या कहना चाहोगे? जी, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। जो हमारे हरियाणा को अंधेरे में रखा गया है, हमारे कर्मचारियों को, और हमारे बहादुर साथी हैं जो विजेंद्र धारीवाल जी, जो हमारे शेर हैं हरियाणा के, वो उस अंधेरे को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। एक दीपक लेके चल रहे हैं। OPS नाम का दीपक है जो कि बुझा दिया गया था 2004 में सेंटर में और 2006 में हरियाणा में। तो जो सरकार ने जो हमारे साथ जो धोखाधड़ी करी है उसको ख़त्म करने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए और हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारी पेंशन संकल्प यात्रा करनाल में पहुंच रही है, करनाल की धरती पे, तो हम उसके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार है जी, ब्लॉक गरोंडा प्रधान PBS। जी, क्या कहना चाहोगे? हम अपनी पुरानी पेंशन की मांग करते हैं सरकार से और इसकी पुरजोर निंदा करते हैं। ये अपनी तो 5-5, 6-6 पेंशन ले रहे, और कर्मचारी 30 से 35 साल की सेवा करता है, उसको एक भी पेंशन की नहीं मिलती। तो हम अपनी ओल्ड पेंशन के लिए अपनी यात्रा 2 तारीख से 2 जून से हमारी चली हुई है, नागल चौधरी से चली हुई है, और पंचकूला में राज्यपाल को हम ज्ञापन देंगे इसके लिए।